हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? पशु की उम्र ज्ञात करना। क्या? पशु की उम्र ज्ञात करना। तो हम पशु की उम्र कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पशु की जो शारीरिक दशा है वो देख के पशु की उम्र का पता लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो पशु है उसके सींग देख के अपन उसकी उम्र का पता लगाते हैं। तीसरा क्या है, उसके दांतों को देख के उसकी उम्र का पता लगाते हैं। उसके खुरों को देख के उसकी उम्र का पता लगाते हैं। तो ये सब हम आज देखेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो गाय है, क्या गाय, उसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो गाय कितने वर्ष तक जीती है? 20 से 23 वर्ष। कितने वर्ष? 20 से 23 वर्ष। तो भैंस का भी जीवन काल कितना होता है? भैंस भैंस का जीवन काल होता है 20 से 23 वर्ष। गाय भैंस का जीवन काल क्या होता है? सेम ही होता है लगभग। उसके बाद में जो ऊंट है, ऊंट का जीवन काल कितना होता है? ऊंट का बच्चों याद रखना 30 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 30 वर्ष जीवन काल होता है। उसके उसके बाद जो भेड़ बकरी है, क्या भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 10 से 15 वर्ष। भेड़ बकरी है जो 10 से 15 साल तक ही जीवित रहती है। और एक चीज और बच्चों याद रखना कि जो गाय भैंस है उनका जो जो वो फर्स्ट बार दूध देती है, तो उसके फर्स्ट मतलब ब्यावत काल से तीसरे ब्यावत काल तक तो उसका दूध क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो याद रखना कि पहले पशु के ब्यावत काल से तीसरे ब्यावत काल तक दूध उत्पादन क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। कब से कब तक? पहले ब्यावत काल से कौन से तक? तीसरे तक तो बढ़ता है। तीसरे से पांचवे तक क्या होता है? दूध क्या रहता है? स्थिर रहता है। दूध उत्पादन क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो नेक्स्ट अपन लाइन लिखेंगे, तीसरे से कौन से ब्यावत काल से? तीसरे से पांचवे ब्यावत काल तक जो दूध उत्पादन है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। फिर पांचवे ब्यावत काल के बाद में दूध क्या होता है? पशु का दूध क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। तो पांचवे, इसके बाद अपन नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि पांचवे ब्यावत काल के बाद दूध उत्पादन क्या होने लगता है? घटने लगेगा। क्या होगा? घटने लगेगा। पहले से तीसरे तक तो क्या होगा? दूध बढ़ेगा पशु में। फिर तीसरे से पांचवें ब्यावत काल तक, मतलब कि जब पहली बार बच्चा देती है कोई भी माता पशु है, पहला जो बच्चा देती है और तीसरे बच्चे देने से पहले तक का क्या होगा? दूध उत्पादन बढ़ेगा। फिर तीसरे से जब तीसरा बच्चा देती है उसके बाद में पांचवें बच्चे तक क्या होगा? दूध का स्तर बना रहेगा, वही रहेगा स्थिर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। फिर पांचवें ब्यावत काल के बाद में क्या होगा? दूध उत्पादन घटेगा। तो ऐसे पांचवें ब्यावत काल के बाद में दूध उत्पादन हमेशा घटता ही रहेगा, कभी दूध उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो पहले ब्यावत काल में, दूसरे ब्यावत काल में जो पशु दूध दे रही है, जो मादा पशु दूध दे रही है, वही दूध पांचवें ब्यावत के बाद में देगी। ये कभी भी संभव नहीं है। कुछ परिस्थितियों को छोड़ के ये संभव नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या? पशु की उम्र ज्ञात करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो देखेंगे अपन। ये तो सभी ने नोट कर लिया ना। उसके बाद अपन देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपन पशु की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट तरीका है वो कौन सा है? शारीरिक दशा देख के।
शारीरिक दशा देख कर, पशु की जो शारीरिक दशा है मतलब कि उसके त्वचा, उसकी आंख, उसके अयन, उसके थन देख के पशु की उम्र का पता लगाना क्या कहलाता है? शारीरिक दशा देखकर पशु का पता लगाना कहलाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम परिभाषा लिखेंगे कि पशु की त्वचा, अयन, थन व शरीर को देखकर पता लगाना। किसका पता लगाना? पशु की उम्र का पता लगाना। इसके बाद में दूसरा जो मेथड आता है वो क्या आता है कि उसके जो खुर है उसको देख के पता लगाना। तो दूसरा मेथड है पशु के खुरों को देख के पता लगाना। डायरेक्ट लिख दे, खुरों को देख के पता लगाना। किसका पता लगाना? उम्र का। किसका? उम्र का। तो खुरों को कैसे देखेंगे? उसकी खुरों की जो आकृति है, जो बनावट है, खुर लंबे हैं या छोटे हैं, ये सब देख के पशु की उम्र का पता लगाते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे पशु के खुर की आकृति, लंबाई को देखकर पता लगाना क्या कहलाता है? खुरों की आकृति और लंबाई को देखकर पशु की उम्र का पता लगाते हैं। ये दूसरा उसका मेथड हो गया। तीसरा होता है जो पशु होता है उसके सींगों को देख के पता लगाना। क्या? पशु के सींगों को देखकर पता लगाना। तीसरा मेथड है पशु के सींगों को देखकर आयु का पता लगाना। इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी सींग है मतलब कि जो भी पशु के जो सींग है, मोस्टली अपन बात करें गाय भैंस में, तो गाय के अंदर इसके अंदर क्या होता है, सींगों में एक छल्ला बनता है प्रत्येक 3 वर्ष में। मतलब कि पहले तीसरे वर्ष में पहला छल्ला बनता है, फिर प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता रहता है। लेकिन जैसे कि आपको एक डायग्राम से बताऊं, जैसे ये पशु के सींग है, ये क्या है? पशु के सींग है। तो छल्ला कैसे बनेगा? भैंस के अंदर तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे ये छल्ले, ये रिंग बनेगी जो भैंस के सींगों के अंदर तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन जो गाय है उसके सींगों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कैसे बनते हैं छल्ले? पहला छल्ला कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में। जब पशु की उम्र मतलब कि जो भैंस है उसकी उम्र 3 वर्ष की हो जाए तो पहला छल्ला बनेगा। इसमें से रिंग टाइप का छल्ला बन जाता है। फिर 3 साल के बाद में प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता रहता है। इसको देख के अपन पशु की उम्र का पता लगाते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे पशु में रिंग या छल्ले देख कर पता लगाना। किसके अंदर? सींग के अंदर। सींग के अंदर क्या करेंगे, जो रिंग या छल्ले हैं उसको देखकर पता लगाते हैं। पहला छल्ला, प्रथम रिंग या छल्ला, इनको क्या बोल सकते हैं? छल्ला। कब बनते हैं? 3 वर्ष की आयु में। कौन सी कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है। फिर क्या होता है? फिर प्रत्येक वर्ष एक छल्ला
बनता है। फिर प्रत्येक वर्ष क्या बनता है, एक छल्ला बनता है। स्टार्ट में जो क्या होगा, पहला छल्ला कब बनेगा, 3 वर्ष के आयु में, फिर प्रत्येक वर्ष में एक एक छल्ला बनता रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो फॉर्मूला अपन देखिए इसका, कि शिंगों के देख के पता लगाने का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। उसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे शिंगों को देखकर आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला, आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखे अपन, क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि शिंगों को जो छल्ले उसको देख के कैसे पता करते हैं। जैसे कि कोई भैंस है, उसकी आयु क्या है, 5 वर्ष है। ये क्या है, आयु, क्या है ये, आयु। तो उसके अंदर क्या बताना है अपन को, रिंग या छल्लों की संख्या बताना है। तो अपन क्या करेंगे, कितनी वर्ष है इस पशु की आयु, 5 वर्ष है। तो अपन इसमें लिखेंगे 5 बराबर 2 प्लस छल्लों की, ये है ना, वो यहाँ लिख देंगे छल्लों की संख्या। तो कितनी आएगी छल्लों की संख्या, कितनी आएगी, ये 2 इस साइड जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो छल्लों की संख्या कितनी आएगी, 3। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको रिंग छल्लों की संख्या दे दे और आयु पूछ ले तो क्या करोगे, यदि आपको ये न देख के, आयु न देख के रिंग की संख्या दे दे, जैसे रिंग की संख्या दे दिया 3, तो अपन क्या करेंगे, 2 प्लस छल्लों की संख्या। तो रिंग की संख्या अपन ने कितनी मानी, 3, तो कितने हो जाएंगे, 5। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद में जो लास्ट है वो पॉइंट कौन सा है, वो मेथड कौन सा है, दांतों को देख के। लास्ट कौन सा है, दांतों को देख के। दांतों को, नेक्स्ट क्या है, दांतों को देखकर। दांतों को देखकर ये क्या है, वैज्ञानिक विधि और स्रोतक विधि किसको माना जाता है, दांतों को देख के पता लगाना कि कितने उसके अंदर कितने दांत है, कितने टूट गए और कितने दांत आ गए, उस हिसाब से उनको देख के पता लगाना क्या कहलाता है, कौन सा मेथड है वो, उसकी उम्र ज्ञात करने का मेथड है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन करते हैं पशु के दांतों की स्थिति को देख के पता लगाते हैं, दांतों की स्थिति को देखकर पता लगाते हैं। अब दांतों को देख के पता लगाते हैं अपन, तो उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कि दांत कितने प्रकार के होते हैं उसमें देखो, एक तो कैनाइन दांत होते हैं, एक सबसे पहले आता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। और कैनाइन दांत जो अपने गाय भैंस है उनमें नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जो चीड़ा फाड़ा करने वाले, जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनमें पाए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं उसके प्रकार, दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है इंसाइजर, दूसरा कौन सा होता है, केनाइन, तीसरा कौन सा होता है, प्रीमोलर,
प्रीमोलर, और लास्ट कौन सा होता है, मोलर। कौन सा होता है, मोलर। एक चीज याद रखना बच्चों, जो मोलर दांत है वो ओनली स्थायी दांत होते हैं। मोलर दांत क्या होते हैं, ये ओनली क्या होते हैं, ओनली ये स्थायी दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ये दूध वाले दांत नहीं होते, जबकि ये इंसाइजर और प्रीमोलर ये क्या होते हैं, स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी। स्थायी भी और अस्थायी दोनों प्रकार के दांत होते हैं। क्योंकि अपन कैनाइन का क्यों बात नहीं करें, क्योंकि अपने पशुओं में गाय भैंसों के अंदर ये कैनाइन मुख्यतः किसमें, गाय भैंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। किसकी बात कर रहे हैं, गाय भैंस की, उसमें कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इंसाइजर टीथ। पहला कौन सा देखेंगे, इंसाइजर टीथ। कौन से देखेंगे, इंसाइजर टीथ। इसके अंदर एक चीज और लिख लेना, जो ये होता है, जो स्थायी विधि है, कौन सी, ये वैज्ञानिक विधि है, मतलब कि ये वैज्ञानिक विधि। मुर्गी याद करने की वैज्ञानिक विधि पूछे तो कौन सी है, दांतों को देखकर पता लगाना, क्या है, वैज्ञानिक विधि है। अब इंसाइजर टीथ में देखेंगे, तो इंसाइजर टीथ में अपन देखें, जो कि गाय भैंस वगैरह है, उसमें जो ऊपरी जबड़ा होता है, जैसे कि ये ऊपरी, ये नीचे वाला जबाड़ा, ये ऊपर वाला जबाड़ा, अपन मान के चलते हैं। ऊपरी जबाड़े में क्या होता है, दांत नहीं होते, जबकि इंसाइजर दांतों की बात करें, जबकि निचले जबड़े में दांत होते हैं, और वो कितने होते हैं वो अभी अपन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन लिखेंगे इंसाइजर टीथ में, अपन इसका जो सूत्र है वो देख लेते हैं। इंसाइजर टीथ में कि अपरी इंसाइजर और लोअर इंसाइजर, अपर वाले कितने होते हैं, अपर में कुछ भी दांत नहीं होते गाय भैंस के अंदर। नीचे वाले में कितने होते हैं, 4 जोड़ी इंटू 2, मतलब कि टोटल कितने हो गए, संख्या में कितने हो गए, 8 हो गए। और ये क्या, किस प्रकार के होते हैं, स्थायी व अस्थायी, दोनों प्रकार के होते हैं। अपन बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं कि जो इंसाइजर टीथ है गाय भैंस के अंदर, जो ऊपरी जबड़े में 0 होते हैं, निचली जबड़े में कितने होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, 4 पेयर होते हैं, इंटू 2 ये फॉर्मूला आता है, इसलिए इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए, संख्या में 8 हो गए। संख्या में पूछे तो आपको कितने हैं, इंसाइजर टीथ कितने होते हैं, संख्या में 8 होते हैं। ये स्थायी भी होते हैं और अस्थायी प्रकार के भी होते हैं। अपन जो नेक्स्ट है वो देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है वो है सेकंड कैनाइन। सेकंड क्या है, कैनाइन। सेकंड क्या है, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ की बात करें तो ये ओनली इसके अंदर पर लिखेंगे, ये ओनली ये मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये कैनाइन टीथ है जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। किसका, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, किसको, मांस वगैरह को और इनको। इसलिए ये मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे कि अपन देखे चीता, शेर वगैरह में ये पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में 1 पाए जाते हैं, मतलब कैनाइन का अपन देखें तो ऊपरी जबड़े में 1, नीचे जबड़े में 1 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। संख्या में कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 2 पाए जाते हैं, निचले जबड़े में 2 पाए जाते हैं। जो अपन किसकी बात करें, मांसाहारी, जैसे चीता, शेर की बात करें। इसके बाद में तीसरा आता है प्रीमोलर। तीसरा कौन सा देखेंगे बच्चों, प्रीमोलर। जो तीसरा है वो क्या है, प्रीमोलर। ये भी क्या होता है, स्थायी एवं अस्थायी
दोनों प्रकार के होते हैं। जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। और इस ये कितने तो होते हैं तो अपन देखेंगे प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर इनटू 2। तो ये देखेंगे अपन ऊपरी जबड़े में कितने प्रीमोलर होते हैं 3 जोड़ी, निचले में 3 इंटू 2, टोटल कितने हो गए संख्या में 6 इंटू 2 12 संख्या कितने होंगे 12। और स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट है इसमें चौथा है मोलर टीथ। कौन सा मोलर टीथ, मोलर टीथ कौन सा है मोलर टीथ, मोलर टीथ अपॉन मोलर टीथ इंटू 2। ये भी कितने थे होते हैं ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं 3 जोड़ी, नीचे में भी 3 जोड़ी इंटू 2 बराबर कितने हो गए 6 12 इंटू तो 12 हो गए। तो टोटल ये कौन से होते हैं ओनली स्थायी होते हैं। जो मोलर टीथ हैं वो क्या होते हैं ओनली स्थायी दांत होते हैं, स्थायी प्रकार के। ओनली किस प्रकार के होते हैं स्थायी प्रकार के टीथ होते हैं। तो टोटल अपन देखें तो टोटल टीथ कितने पाए जाते हैं वो होते हैं पशुओं में 32। मुख्यतः क्या ले रहे हैं अपन मुख्यतः कितने होते हैं 32 होते हैं। और जबकि अस्थायी दांत देखें तो 20 होते हैं। देखो स्थायी दांत 32 कैसे होते हैं, जैसे कि इंसाइजर में कितने हो गए 8 के बाद में प्रीमोलर में कितने हो गए 12, कितने हो गए 20 और 12 कितने हो गए 32। मतलब कि ये स्थायी में पाए जा रहे हैं, ये भी स्थायी में, ये भी स्थायी में पाए जा रहे हैं। तो इनको टोटल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 32। इसका मतलब है कि जो कि पशु हैं उसके अंदर स्थायी दांत कितने होते हैं 32 होते हैं। और अस्थायी कितने होते हैं, अस्थायी किसमें नहीं पाए जाते मोलर टीथ में, अस्थायी नहीं पाए जाते, ओनली स्थायी प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसको तो अपन छोड़ देंगे। इसके अलावा जो बच रहे हैं वो देखते हैं। 12 बच रहे हैं जो अस्थायी में भी पाए जाते हैं, इसलिए 12 तो ये हो गए। और अस्थायी में और क्या होते हैं 8 ये होते हैं। 8 और 12 कितने हो गए 20 हो गए। तो इस प्रकार से अस्थायी दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, प्रीमोलर क्या प्रीमोलर प्लस मोलर जो दांत है इन दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं कपोल दांत। क्या इन दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं कपोल दांत। क्या बोलते हैं कपोल दांत बोलते हैं। किनको प्रीमोलर और मोलर को जोड़ के कौन से दांत बोले जाते हैं उनको, वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं कपोल दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं कपोल दांत होते हैं। तो आज अपन ने जो उम्र ज्ञात करने के जो प्रकार थे दांतों के, किस प्रकार से मतलब कि दांत के प्रकार देख लिए हैं। और भी जो 3 तरीके थे आयु ज्ञात करने, शरीर दशा देख के, उनके खुर देख के, वो आज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे पशुओं में कि दांत जो गाय भैंस है उसके अंदर मुख्यतः जो दांत है वो कौन सी आयु में कौन से उगते हैं, कैनाइन कौन सी आयु में उगते हैं, कितने होते हैं, वो सब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।